बैठ जाए, शाबाश। एक छलांग लगाकर बैठ जाओ। मेरे आने से पहले एक चर्च में जिसको शर्म आती है वो 3 बार छलांग लगाकर पहले ही बैठ जाया करो, आपकी आशीषें खुलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शाबाश। प्रॉफिट जी, ये बेनतरी 5 साल से इनको फैटी लीवर था। हाँ हाँ। और मल्टीपल स्टोन्स हो गई थी, गॉल ब्लैडर में बहुत सारी पथरियां हो गई थी और डॉक्टर ने बोला था आपका गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन विश्वास के साथ जब ये बहन चर्च में आए, यहाँ स्पेशल बीच वो कर ले एंड प्रेयर करवाई, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया है। मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात मुक गई। हालेलुया। हाँ, सुनेंगे बेटे। कहाँ से आए? पापा जी, मैं पुणे से आई हूँ। पूना, मुंबई से? हाँ हाँ हाँ। तो क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे गैल ब्लैडर में स्टोन था और बहुत सारे स्टोन हो गए थे। गैल ब्लैडर? ये कौन? गैल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। हाँ। अच्छा, पित्ते में? पित्ताशय में बहुत सारे स्टोन हो गए थे। हाँ हाँ। और फैटी लिवर की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी प्रॉब्लम थी। पिछले 5 साल से मैं बहुत ज्यादा बीमार रही पापा जी। कैसे ठीक हुए आप? कैसे ठीक हुए? 1 साल पहले मम्मी को वीडियो रिकमेंड हुआ था यूट्यूब का। हाँ हाँ। और विश्वास करके हम लोग यहाँ पर आए, ऑनलाइन प्रेयर देखते थे, स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई। और 1 महीने पहले हमने जब रिपोर्ट स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई। हाँ हाँ। जब हमने रिपोर्ट चेक कराई तो डॉक्टर पूरा शॉक हो गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पित्ताशय थैली पूरी निकालनी पड़ेगी। और जब रिपोर्ट देखी तो उनको मतलब विश्वास नहीं होगा ये कैसे हो गया। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। देखो आपके सामने पित्ते में से पथरी बाहर नहीं आती, बोल रही है कि परमेश्वर ने मिराइकल कर दिया, स्पेशल ले हैंड प्रे कराया और उसके बाद गुड न्यूज के साथ है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय आजाद हो जाओ हर प्रॉब्लम से यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब आपकी जिंदगियों से टूट जाए, हर एक कर्जे का शराब टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक चक्कर खत्म हो जाए, काला जादू छाए, जादू टोने छाए और इसी समय आज से बड़े बड़े प्रोजेक्ट पास होने पाए आपके यीशु के नाम में। आमीन। जो आमीन कह रहे हैं उनको गुड न्यूज मिल रही है। मैं जिसको छू लूंगा। सुनेंगे ध्यान से। 5 तारीख को जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, जो हमारे मेंबर हैं, उनकी मीटिंग है यहाँ पर, जो मेंबरशिप देते हैं। नए साल के लिए हम हर साल प्रेयर करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करते जैसे अब आप बैठे हैं, गद्दे बिछा के घर से लोवर पहन कर आना। आपको नीचे घुटनों पर बिठाकर आपके लिए प्रेयर करेंगे, आपको पता लगे हम प्रेयर कैसे करते हैं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। तो उस दिन हम पूरे साल के लिए पहले से प्रेयर करते हैं कि ताकि आपके बंधन टूट जाएं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। जो मेंबरशिप देते हैं, जो बैप्टिज्म लिया हुआ है जिन्होंने, वो लोग आएंगे और वॉलंटियर क्वायर। हाँ शाबाश। प्रॉफिट जी, बहन बता रही है कि 1 साल से कनाडा के वीजा के लिए ट्राई कर रही थी और जब आप प्रोफेसी कर रहे थे इस बहन के लिए, और ये बहन बता रही कि इसने आमीन बोलकर रिसीव किया और उसके बाद इसका कनाडा का वीजा लग चुका है, ब्लेस हो चुके हैं। ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू ये सुनू कर दाए प्यार बंदे। इसने 50 बार हाथ रखवाया होगा सिर पे भाई साहब, 10 बार अपॉइंटमेंट लिया है, 50 बार इसने दुआ कराई है। हालेलुया। अशोक को पता ही नहीं है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ बताएंगे बेटे, बताएंगे, शाबाश। सबको जय मसीह की, पापा को जय मसीह की। मैं 1 साल वचन दिखा, इसके बाद वचन दिखा, वो ट्राई कर रही थी, वचन। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो पापा ने प्रोफेसी की थी कि आर नाम वालों की गुड न्यूज़ मिलने जा रही है और मैंने रिसीव किया और मुझे आज कनाडा की वीज़ा के साथ ब्लेसिंग मिल चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है। मैं फिर उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आज आपके सामने कि कनाडा का वीज़ा लग गया है। जो लोगों के नहीं लग रहे, जिनके बच्चे कामयाब नहीं हो रहे, मैं फिर कह रहा हूं, जिनके नाम GJNSPRDKLM से है, जाऊं खुशखबरी आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। कदे आया करो, कदे जाया करो, कदे आया करो, कदे जाया करो। ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो, ये सुनाम विच पंगड़े भी पाया करो। ओ तो वांगू जी नच नच के, तो वांगू जी नच नच के। ये सुधी में ही मां गावांगे गावांगे, ये सुधी में ही मां गावांगे गावांगे। ओ तो वांगू जी नच नच के, तो वांगू जी नच नच के। गवाही के साथ बाकी सब छलांग लगा के बैठ जाओ, गवाही के साथ। शाबाश, जल्दी जल्दी गवाही लेंगे। हाँ फटाफट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, लाइन लगी है, सालों साल से बेबी नहीं थे,
बता रहे स्पेशल बीज बोकर जब ले हैंड प्रेयर करवाई, लाइन लगी है, परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। हाँ, कब से नहीं था बच्चा? 10 साल से नहीं था। 10 साल से नहीं था। कैसे मिली आशीष? इनने प्रेयर करवाई, यहाँ तेल पानी ले। इनने प्रेयर कराई, यहाँ ते तेल पानी लेके गई। हाँ, तू कहाँ से आई है? हरियाणा की है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। बेटे कितने टाइम से? 10 साल से बेटा नहीं था ना, 10 साल से कोई बच्चा ही नहीं था। कोई बच्चा ही नहीं था। छोटी बात नहीं है चर्च। क्या मेरे प्रभु के स्तुति की भेंट चढ़ा सकते हैं आप? उसका इतना तो बनता है। 10 साल सब दवाइयां, डॉक्टर फेल। हालेलुया। कहां कहां गए बेटे पहले? पीजीआई भी गए थे पास्टर जी। हाँ वही नेड़े है, वही बता दे। पीजीआई भी गए थे। तो पीजीआई वाले क्या बोले? उन्होंने ट्यूब पे ब्लॉक बताई थी। ट्यूब में ब्लॉक बताई थी। हाँ जी। और क्या बना? फिर हमने क्या बताया? मैंने प्रार्थना करवाई थी, यहाँ फ्री हैंड हुई थी मेरी, और मैंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया था। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल यूज किया। हाँ जी। और 10 साल का श्राप टूट गया है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम यीशु में। दी महिमा गावांगे गावांगे, यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे। ओ दो वांगू जी नच हालेलुया। मैं कह रहा हूँ जिसके पास बच्चे नहीं है, आ जाना प्रॉफिट बजिंदर मिस्ट्री में, आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ हाँ। बेटे कितने साल से बच्चा नहीं था? सभी को जय मसीह की। ये क्या तू देख भाई, तू दे। जब बच्चा नहीं था रोड़े भी तू ही पाती थी। सबको जय मसीह की। हाँ हाँ। मैं बजिंदर सर का भी धन्यवाद देती हूँ। नहीं यीशु का धन्यवाद। यीशु का भी धन्यवाद देती हूँ। कहाँ से आई तू? मैं देहरादून से। देहरादून से? इतनी दूर से? हाँ, तो मेरे पास 3 बेटियाँ थी और मम्मी ऑनलाइन देखती थी, और यहाँ से वाटर और उसके बाद बच्चा नहीं हो रहा था? नहीं है, 3 बेटियाँ थी। ओहो, उसके बाद कंसीव नहीं हो रहा होगा ना? हाँ, तो फिर बेटा हुआ सब 3 साल के बाद। ऐसे कैसे हो गया? अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया हाँ, आपने? हाँ, पानी और तेल यूज किया हमने। अच्छा, इसने पानी और तेल यूज किया, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल नहीं लगाया। और उसके बाद आपको गुड न्यूज मिला है? गुड न्यूज मिला, बेटा हुआ है। हाँ। कितने साल के बाद? यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। हाँ। कि मैं ऑनलाइन देखती थी विजेंद्र पास्टर की। हाँ। और मैं यहाँ आई चंडीगढ़ में, और तेल और पानी लेके गई। जिन जिन बेटियों को तेल और पानी दिया, परमेश्वर ने मेरे 5 दोते, 2 दोते और 3 पोते दिए। प्रभु का धन्यवाद। ओ तो वांगू जी नच नच के, ओ वांगू जी नच नच के। जे तू ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो ये सुनो, करदा है प्यार बंदेया। नच दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदेया, नच दौद वांगू नाले ताड़ी मार बंदेया। ओ नच दौद वांगू नाले ताड़ी। अगली आशीष नाचने वालों की हो जाए यीशु के नाम से। हाँ, दाऊद नाचते में शर्माता नहीं था। कितनों को पता ये बात? और दाऊद राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। बोलो हालेलुया। हाँ जी हाँ जी, शाबाश शाबाश। अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को 3 साल से इसको बच्चा नहीं था। आगे नेक्स्ट चल। कहाँ से आया? कलकत्ता से आया हूँ। कोलकाता से आया। 3 साल से किसको बच्चा नहीं था? मेरा बीवी को नहीं था। तुम्हारा बीवी को? हाँ। बीवी कहाँ है? तो गाँव में है। अच्छा, 3 साल के बाद बेटे की आशीष मिला, प्रोफेसर को रिसीव किया। नेक्स्ट, 8 साल से आपको बच्चा नहीं था? जी पापा। बेटा नहीं था? मेरी दीदी कहाँ से? दीदी को? बिहार से। कैसे मिली आशीष? मैं ऑनलाइन रिसीव करती थी। ऑनलाइन? दीदी को 3 बेटियां थी और बेटे नहीं थे। हमें नहीं पूछना ट्रेन थी कि हेलीकॉप्टर था उसके पास। हमें ये प्रभु की महिमा करनी है। ऑनलाइन अटेंड 8 साल से उसके बाद आप बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जी, सुन रहे हो ना? हाँ, तेरी दीदी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया और प्रोफेसर को रिसीव किया। आज क्या मिला? बेटे मिले। बेटे मिले। तारीफ करो जोर से यीशु के नाम में। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 15 साल से बेबी नहीं था। किसको नहीं था? बेटा चाहिए था? जी चाहिए। कितने उसके बाद 15 साल हो गए शादी को? जी जी। कहाँ से आए आप? हरदोई डिस्ट्रिक्ट, यूपी से। जी। तो अभी 4 महीने की प्रेग्नेंट है। जी जी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना कर। कैसे मिली आशीष ये? थायराइड मेरा था तो डॉक्टर बोले तुम्हारे बच्चे नहीं हो गए। हाँ। तो मैं यहाँ ऑयल वाटर लेकर के बहुत रो रही थी, यही की मिट्टी खाई तो आशीष मिली। हालेलुया। देखो कह रही कि रोते हुए आई, थायराइड था,
बच्चा नहीं हो रहा था। 15 साल से इसने यहाँ की मिट्टी खाई और ऑयल वाटर लगाया, करी कि आज ये सुखी हो गई है। हालेलुया, ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारे लोग अपने हाथों को उठाओ। नेक्स्ट, इसकी भी बहन, तेरी बहन को भी 7 साल से बच्चा नहीं था। पापा जी को जय मसीह की, कलेसिया जी को जय मसीह की, कलेसिया जी को, मेरी सिस्टर जो थी जी को, सारी कलेसिया जो भाई बहन है हाँ, उनको जय मसीह की। पापा जी का धन्यवाद। आजा मेरे पास है। कहाँ से आया तू? यूपी से। हाँ देखो, ये भाई बता रहा है, सामने देखें, कैमरा इधर है। वो भाई बता रहा है कि 7 साल से इसके पास बच्चा नहीं था, इसकी बहन के पास। मेरी है साली जी। आपकी साली? मतलब वहाँ सिस्टर बोली थी, साली जी नहीं बोला जाता है तो इसलिए। अच्छा, सिस्टर लिखा दिया। तो साली जी को बच्चा नहीं था 7 साल से। हाँ, तो 2 बेटियां थी। 2 बेटियां थी, बेटा नहीं हो रहा था। हाँ। उसके बाद कंसीव नहीं हो रहा था। नहीं। फिर किसने बताया आपको यहाँ के बारे में? तो मैं यूट्यूब में प्रेयर सुनता था, प्रार्थना जो की, और 1 साल यहाँ आते हो गए। यहाँ से मैंने आप प्रोफेसी ऑनलाइन प्रार्थना कर रहे थे और नाम लिए थे कि इस नाम से, जिसका सुनीता नाम है, हाँ। वो बेटे की आशीष पाने जा रहे हैं। हाँ। तो उन्होंने रिसीव किया, मैंने भी रिसीव किया, और 28 जून को बेटे की आशीष मिल चुकी है। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ लाइन लगी है गवाहियों की। वाइफ है। वाइफ कहाँ है? मेरे बच्चे नहीं है पापा जी। इधर आओ, ये तुम्हारी वाइफ है? और ये तो प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है पापा जी। 15 साल से कोई बच्चा नहीं है? बच्चे हुए पर बीच में पेट खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ 15 साल से आपके पास बच्चा नहीं है। नहीं है। ये औरत है, ये बता रही इसके साली को भी बच्चा मिला और ये 15 साल से यहाँ से मिट्टी खाई। इसने बोल रही है कि मेरे को आज ये प्रेग्नेंट है, लेकिन कह रहे बच्चे खराब हो जाते हैं। सब हाथ बढ़ाओ इसकी ओर, जो खराब करता है उसको देखेंगे आज। पकड़ के रखना पीछे से, लड़की हाथ रखे इसकी तरफ। हाथ छोड़ दे अपना, हाथ छोड़ अपना, हाथ छोड़। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा। हाँ, हाथ पकड़ ले इसका, गिरने नहीं देना इसको, यीशु के नाम में। इसी समय वो सारे शराब टूट, अपनी पत्नी का हाथ पकड़। रबा सना रबा रबा रबा, दुष्ट में तुझे बांध देता हूँ इसके गर्भ से। आज के बाद तुझ पर हमला नहीं करेगा। इसके सारे बच्चे सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगी। मैं भविष्यवाणी करता हूँ इसके लिए, 1 नहीं 2 बच्चे होंगे यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। सारे बोला हालेलुया। सारे सोचते हैं जो मोटी होती है उसी को जुड़वा मिलते हैं, लेकिन नहीं। गुड न्यूज। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जोर से कहो कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया आज। इसी समय अपने सिर पर हाथ रखो। हर गंदी स्पिरिट, हर एक टांगों का दर्द, कमर का दर्द, हर एक सर्वाइकल आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह नाम में। आमीन। हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग आज रात सिर पर हाथ रखने वालों की हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गुड न्यूज आने पाए परमेश्वर, तेरा अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो लोग गवाहियां दे रहे हैं पवित्र आत्मा इनकी गवाहियां बन जाए आज यीशु मसीह के नाम में। और ज्यादा गवाहियां बने परमेश्वर, या आशीषों को देखने पाए इस साल में यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। मैं देख रहा हूँ किसी की रजिस्ट्री हुई, किसी की कार आई, किसी की बाइक आई, किसी को प्लॉट मिला, किसी को बेबी बॉय मिला, किसी की प्रोफेसी पूरी हुई, एक्टिवा मिला, घर मिला, स्पेशल लैंड प्रे कराई, बच्चा रिजल्ट में, मेरिट आया रिजल्ट में, एक और आ गई, ये ट्रैक्टर मिला इसको, और इसी में स्पेशल लैंड प्रे कराया। कार टरी मतलब कार ट्राई कर रहे थे 1.5 अच्छा अच्छा 1.5 ईयर से। हाँ बोलो। और पास्टर जी मेरी और भी गवाहियाँ हैं। मेरा हम 28 मई को आए थे यहाँ पर, आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर कराई। हाँ। और क्वाइन मीटिंग थी उस दिन। हाँ। और हमारी गवाहियाँ हैं कि पहले तो मुझे कार मिला जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे नाम पे मैं लूँगी। हाँ। और वो मैंने बेटे को मेरे गिफ्ट किए मैंने। और दूसरी गवाही ये है कि हम एक घर बहुत साल से सेल करना चाह रहे थे, नहीं हो रहा था। नहीं, और हमने यहाँ से जाकर उधर मिट्टी डाली और 1 हफ्ते में ही इतने सारे कॉल्स आने लगे और बहुत लोग आए देखने और सेल हो गया। हालेलुया। सेल हो गया, कार भी मिली, घर की आशीष भी, प्रॉपर्टी भी मिली। और 6 साल से माइग्रेन प्रॉब्लम था, स्पेशल लैंड प्रे कराया इन्होंने
और उसके बाद इनके काम खुलते चले गए। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू भी स्पेशल हैंड प्रे करा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। देखो क्या लिखा, मन आनंदित होने से, मन के खुश होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है, और मन के दुख से आत्मा निराश होती है। हालेलुया। मन के दुख से आत्मा निराश होती है। इसका मतलब क्या है? कहता मन आनंदित होने से मुख पे स्माइल आ जाती है। मन आनंदित होना चाहिए आपका। तो आज आपको परमेश्वर को कहना, 9 प्रकार के फलों में से सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा का 9 प्रकार के फलों में से कि एक फल आनंद का फल। आनंद होगा तो आप बाइबल पढ़ेंगे, आनंद होगा तो विश्वास भी रखेंगे, आनंद होगा तो आप कह रहे कि लोगों के साथ दया भी करेंगे, जो आप करना चाहते हैं वो करेंगे। आनंद ही नहीं आपके अंदर तो फिर कैसे आशीष मिलेगी आपको? तो इसी समय आज से परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर आज से हमें आनंद का फल दे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आनंद दे आज परमेश्वर। सारे बोलो हालेलुया। आज से आनंद आएगा आपके अंदर। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी लाइफ में काम करे? अपने हाथों में एक बड़ा बीज पकड़े आज, जिसको प्रोग्रेस करनी है। एक संडे आप ऐसा किया करो, ये महीना 4 संडे सारे हैं। इस संडे में आपको कम बीज नहीं बोना, आपको बेस्ट बीज बोना अपनी बरकत के लिए। इस समय पकड़ लो अपने हाथों में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए पवित्र आत्मा जी उस बेस्ट बीज को पकड़ता हूं इस समय मेरे प्रभु जी। और सच में जो इस समय बेस्ट बीज पकड़ कर बैठे मेरे पिता, इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा तू छू ले और इसी समय बंधन तोड़ दे। आज इनके बच्चे जो अपने बच्चों के फाइनेंस के लिए, जॉब के लिए, बाहर जाने के लिए पिता परमेश्वर, और किसी इलाज कराने के लिए आज बीज बो रहे हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर इनका बीज तू चेक कर ले और परमेश्वर देख ले मेरे पिता। ये खुशी के साथ अगर बो रहे हैं पवित्र आत्मा, जबरदस्ती नहीं बो रहे परमेश्वर, खुशी के साथ, आनंद के साथ बो रहे हैं मेरे पिता। इसी वर्ष में, इसी महीने में इनकी बड़ी गवाही आने पाए यीशु मसीह का। बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं? जो लोग QR कोड में ICI बैंक में बो रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष दे और इसी समय पवित्र आत्मा उनके जीवन में बड़े मिरेकल करे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन रिसीव कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, इनके घर में बरकतें आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जो बोए, जैसा बोएगा वैसा काटेगा। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अगले 5 मिनट में ध्यान से सोचो, बात नहीं कर रहे हैं। विश्वास करना, जो कोई जैसा बोएगा वैसा काटेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो जिद्दा दा बोएगी उद्दा दा कटेंगी। अपने पड़ोसी को ऐसे बोलो जिद्दा दा बोएगा उद्दा दा कटेगा। मैजिक तेरे ऊपर हुए हैं, तो जो काम कर रहा है, तुम्हारे घर में कलेश हो रहा है, जो सब प्रॉपर्टी, सब जगह, सब बिकने की, सब छोड़कर भागने की तैयारी है तुम्हारी वहां से। हाँ जी, सही कह रहे हो कि नहीं? ठीक जी। तुम बार बार कह रहे हो कि ये इलाका छोड़ दे, कहीं और चले जा। काम करता है कुछ नहीं बनता, लेबर का काम करता है, लेबर का। हाँ जी। जैसे समझ रहे कि नहीं? जैसे जो मिलता है दिहाड़ी वो कर लिया। हाँ, ऐसा ही करता ना? हाँ जी, हाँ, कोई अपना खुद का बिजनेस नहीं है, कहीं जॉब नहीं करता किसी के यहाँ पर। नहीं, होली स्पिरिट मेरे से बात कर रहा है और इस समय आज कह रहा है कि मैं तेरे लिए रास्ते खोलूंगा यीशु मसीह के नाम में। तेरे पर दया करेगा परमेश्वर आज। लेकिन दया होने से पहले कहता है जिस बाबे के पास तू गया था उसने तुझे बांध दिया है। मैं देख रहा हूं कि 13.5 साल से तुझे बांध रखा है। 13.5 साल, जिसमें 12 साल हो गए, 1.5 साल और रह गया। 1.5 साल बाद आना तो मेरी प्रार्थना की जरूरत नहीं, अपने आप ही खुल जाएगा। तू के खोलू आज? खोल दीजिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। तो आज खुल जा, फिर कुर्सी पे खड़ा हो जा, फिर खोल लेंगे आज तुझे। कुर्सी पे खड़ा हो जा भाई, नूनी मुन्नी लाल, खड़ा हो जा और प्रेमवती को दिखा दे आज मैं तेरे से कितना प्यार करता हूं। धर्मेंद्र अपनी पत्नी के लिए बसंती के लिए ऊपर चढ़ गया था, ऊपर टैंकी पे। हालेलुया। हाँ बता दे, लाइव देख रही है तेरी पत्नी के? नहीं लाइव देख रही है तेरी पत्नी? देखती है जी, देखती है। हाँ जी। देख ले प्रेमवती, आज इसको सीधा करके भेजेंगे। आज से तेरे से प्रेम करेगा ये। मुझे भी कोई देख रहा है।
सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आपकी ब्लेसिंग खुल रही है आज, आमीन। मेरी तरफ देखना तेरे को, और 3 बार हंस। हंस रहा है कि डरा रहा है? हंस। एक बार और। अब मैं हंसूंगा और तू रोएगा। चल छोड़ो इसको। उड़ी बाबा, ये तो टेढ़ा हो गया भाई। ये क्या हो रहा? अच्छा, प्रेमवती के साथ भी ऐसा करता तू? तूने हम भी प्रेम। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ओह थैंक यू मुन्नीलाल, थैंक यू, आपने हमें बता दिया। हम इतना टाइम क्यों खराब करें, हम चलते हैं ना अपनी सीट पर, हम जा रहे हैं ना। गुरदिन को बता दे कौन हो तू। घुर के दिखा इनको, दिखा इनको, करके दिखा, घुर के दिखा इनको। अबे वो सुन ले, ये प्रेमवती को दिखा सका? इतनी बड़ी बड़ी आंखें पाते को दिखा सकता तू? समझ गया? इधर करके दिखा आंख, दिखा दिखा। चल टाइम टाइम फिश। चल निकल जा उसमें से, मुन्नीलाल में से। मुंह खोल और चिल्ला और निकल जा। चल, बड़ी देर हो गई ड्रामा कर रहा। चल। हो गया? एक बार और, एक बार और। चल निकल, चल मुंह खोल और चिल्ला निकल जा। चल। आज प्रेमवती देख रही इधर को ऊपर से। ये देखो भूतनिया अंदर बैठ के कितने मजे ले रही हैं। छोड़ दे इसको। नहीं छोड़ेगा? जल्दी बोल, छोड़ेगा मुन्नीलाल? नहीं छोड़ूंगा। इतनी देर से क्या नाटक कर रहा है? इतनी देर से नहीं छोड़ेगा? तूने पकड़ रखा है इसको। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम परम रक्केश। क्या नाम? क्या परम रक्केश हूँ। परम राकेश। अभी तो मुन्नी था। हैं? कितने साल से इसके अंदर है? कितने साल से छिपा इसके अंदर? और से बोल, जल्दी बता। कितने साल से? 20 साल से। 20 साल। ओ उड़ी बाबा, तुझे तो कोई नहीं निकाल सकता फिर इसके अंदर। सारे तूने इंडिया छान मारा। 20 साल से किसी ने निकाला तेरे को अब तक? हैं? किसी के काबू नहीं आया तू? कौन सा, कौन, क्या, कौन है? प्रभ राकेश। ब्रह्म राक्षस। अच्छा राक्षस। अच्छा अच्छा राक्षस है ये। चलो निकल जाओ अब इसके अंदर से। पेड़ों से आई, मचानों से आई, शमशान घाट से आई। चलो निकल जाओ। निकलोगे कि नहीं? हलवा खिलाएं? अरे निकलेगा कि नहीं? ये ऐसे नहीं, बच्चे से निकलेगा। इधर छोटा, चल चल इधर। एक ही बहुत है इसके लिए। पूरा दिखा इसको, पूरा दिखा। शाबाश, जूम करना इस पे। बेटे हंस जरा। अंजर पंजर ढीले हो गए तेरे। चल
मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। कहाँ गया राक्षस? राक्षस, बड़ा राक्षस कहाँ है? खड़ा करो बड़े राक्षस को, उठाओ इसको। हाँ मनीलाल कैसा? बस ठीक हो जी। सुनो, आपके लिए बोल रहा हूं मोनीलाल, आज से वो चीजें आपके ऊपर से निकल गई हैं। अब तुझे कोई नहीं वहां से निकाल सकता, मतलब तुझे मुन्नीलाल को। वो जो राक्षस था वो भाग गया। आमीन। सुन रहे हैं? रात को जो ड्रीम्स में तंग करते हैं, आपको वाद्य लगाते हैं, आपके साथ छेड़छाड़ करते हैं, दारू पीने के लिए बोलते हैं, पीले 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 बार 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 आपको टच करते हैं, आपके साथ दिक्कत करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है खत्म कर रहा हूं। जिस झगड़ा जो आपका बढ़ रहा था भाइयों में, परिवार में, एक केस होने वाला था, परमेश्वर ने आपको बचा लिया, सुरक्षित किया। अभी आज के बाद आपके काम खुलेंगे, एक नया 4 व्हीलर लोगे आप। परमेश्वर आपका गुड न्यूज बिजनेस खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ। ओए बात सुन मुन्नीलाल, आपको बैक पेन से पकड़ा हुआ है, मतलब कमर में किसी को दर्द होता है कमर में। हाँ जी। यार तेरा सोच क्यों बोल रहा है? किसको होता है? मेरी घरवाली को होता है जी। हाँ फोन करके पूछो से भी। आपकी वाइफ हील होगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए सब प्रभु का धन्यवाद करें सारे। मुन्नीलाल हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ आज, सारे मुन्नीलाल अपने हाथों को उठाओ और इसमें विश्वास करो। आज अपने पड़ोसी को देख कर कहो 2 बार, बोलो कि आज का दिन तेरा है, आज की आशीष तेरी है, आज रात बरकत तेरी है, हर आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जिन लोगों ने बोए उनको आशीष मिल रही है आज यीशु मसीह के नाम में। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। कितने लोग वचन की सेवकाई में जाना चाहते हैं? अपनी बाइबल खोलें फटाफट। अय्यूब की किताब हम जल्दी से निकालें। अय्यूब की किताब 26 का, अय्यूब की किताब 36 का उसका 11। हाँ जी सब निकालेंगे, शाबाश। आज कितने लोग आर्थिक तंगी में जी रहे हैं? कितने लोग तंगी में जी रहे हैं? हाथ उठाकर बताओ कितने लोग तंगी में जी रहे हैं? बोलो हालेलुया। कितने लोग जी रहे हैं तंगी में? हाथ उठा के बताओ, शाबाश। देखो बहुत सारे लोग प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग प्रार्थना करने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, पता नहीं क्या कर रहा है लाली तू, प्रार्थना करने वाले और बाइबल पढ़ने वाले कहां खड़ा है? इधर आ जा अंदर सा। प्रार्थना करने वाले और आराधना करने वाले लोग ध्यान से सुनना, फिर भी तंगी में है। जितनी मर्जी प्रार्थना करा लो इनसे, चाहे खुद कर लो, लेकिन बहुत सारे लोग तंगी में घूम रहे हैं आज भी। हालेलुया। एक दूसरे से उधार लेकर काम चला रहे हैं। कितने लोग हैं यहां पर ऐसे जुगाड़ कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि उन लोगों को नहीं पता, कह रहा है कि आज बार बार जुगाड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हमारा परमेश्वर जुगाड़ करने वाला नहीं, प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर उत्तम से उत्तम प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, बेस्ट से बेस्ट आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जुगाड़ नहीं करता, उत्तम करता है। सुन रहे हो? एक बार मैं अपनी मौसी के यहाँ पर गया यूपी में, और जब मैं जा रहा था तो रास्ते में साइकिल चला रहा था, मैं बड़ा छोटा था उस समय, अपने दोस्त को कह रहा था कि चल चला, और मैं भी चला रहा था, तो पंचर हो गया। हम पंचर लगवाने गए तो हमारे को वहाँ एक यूपी का बुड्ढा मिला, बुजुर्ग, और उसने कहा, साइकिल वाले ने, कहता है कि पहले मैं इनका पंचर लगा दूं। कह रहा ना पहले मेरा लगा। मैंने कहा पहले इसका ताऊ का लगा दे भाई। लेकिन वो कह रहा था तेरा पंचर कहाँ लगाऊं, पूरी ट्यूब पंचर है, इधर भी पंचर, इधर भी पंचर, इधर भी पंचर, इधर भी पंचर, इधर ही पंचर, इधर ही पंचर, कह रहा है नवी ट्यूब लाएगी। कहता कुछ भी कर, जुगाड़ कर दे। उसने कहा, कह रहा जुगाड़ कर दे। कह रहा जुगाड़ कैसे करूं? कह रहा पंचर के ऊपर पंचर ठोक दे। उसने एक पंचर के ऊपर और पंचर ठोक दी, जुगाड़ कर दिया। हालेलुया। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि लोग जो है जुगाड़ करने पे लगे हुए हैं यूपी में। लेकिन याद रखना, कह रहा कि आज का वचन अगर तुम ध्यान से सुनो तो जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। आज परमेश्वर प्रबंध करेगा, सबसे बेस्ट प्रबंध करेगा आपके लिए। आज जिन लोगों के लिए मैं दुआ करूंगा,
ध्यान से सुनना, बहुत सारे लोगों के हाथ यूं हैं, यूं यूं ऐसे हैं, ऐसे करा मांगने वाले, लेकिन आज मेरी दुआ के बाद आपके हाथ यूं हो जाएंगे, ऐसे देने वाले। हालेलुया। विश्वास करना, अगर आज का वचन तुम ध्यान से सुनो, ऐसे नहीं रहेंगे तुम्हारे हाथ, करा हाथ ऐसे होंगे, ऐसे। पूछो अपने पड़ोसी को, ऐसे चाहिए कि ऐसे चाहिए? कह रहा है कि ऐसे चाहिए, ऐसे मांगना पड़ता है। हालेलुया। मांगना पड़ता है कि नहीं? लेकिन ऐसे देने वाले हो जाएंगे आज से। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वायदा उधार लेने वाला नहीं, देने वाला बनाऊंगा। सारे बोला हालेलुया। मैं तुझे पूछ नहीं सिर ठहराऊंगा, नीचे नहीं ऊपर रहेगा। ये परमेश्वर का वायदा है। जिन लोगों ने इस अब तक कर्जे में अपना जीवन बिताया, तंगी में अपना जीवन बिताया, उनका कारण है कि वो तंगी में क्यों रहते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन की पहचान नहीं करते। अय्यूब की किताब 36:11 में क्या लिखा? यदि वे आज का वचन सुनकर मान लें, करें कि यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें, तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करेंगे। हालेलुया। एक साल नहीं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा सिर्फ जनवरी फरवरी अच्छा निकल जाए, बाकी के 6 महीने प्रॉब्लम रहे? चाहते हो ऐसे? आपने लोगों को कहते सुना होगा कि यार पता नहीं की होया, जनवरी फरवरी दा मार्च भी वधिया सीगा, लेकिन उसके बाद माड़ा ही निकलिया 2023। निकलिया कि नहीं? आज आपको यहां इसलिए बुलाया जा रहा है 2024 में, कह रहा अगर आज वचन को सुनकर जाओगे और जो प्रचार मैं कर रहा हूं उसको आप डिसीजन ले लोगे अपनी आत्मा में आज, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा पूरा साल सुख से रहोगे यीशु मसीह का नाम। पूछो अपने पड़ोसी को, एक महीना चलाना सुख से कि पूरा साल चलाना सुख से? एक महीना रहना सुख से है कि पूरा साल रहना है? 2024 की भविष्यवाणी कर रहा हूं तुम्हारे लिए। हालेलुया। पूरा साल सुख से रहोगे कि नहीं? हाँ या ना? कह रहा ये वचन है, कहता है कि अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो, सुनकर उसकी सेवा करो। हालेलुया। कह रहा सुनकर, जब पादरी के मुंह से वचन को सुनकर उसकी सेवा करने के लिए तैयार हो जाओ। सेवा अलग अलग प्रकार की है, कोई टेंट की, कोई वॉलंटियर की, कोई बैंक मैनेजर लग जाएगा, कोई फैक्ट्री लगाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा, कोई आईएएस अफसर बनेगा और कह रहा कि वो सेवा देगा यहां पर। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा कि कल्याण। आज अपने पड़ोसी को बोलो तेरा कल्याण हो जाएगा। विश्वास रखना, शांति के दिन आप देखने वाले हैं। लेकिन वो लोग, अय्यूब अच्छी तरीके से जानता है कि परमेश्वर के पास आने वाले लोग करें अपने दिन सुख से बिताते हैं, शांति से बिताते हैं। लेकिन बहुत सारे मसीह लोगों को नहीं मालूम कि वो लोग प्रभु के पास आते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनके दिन आज तक भी तंगी में चल रहे हैं, उधार लेकर चल रहे हैं। शर्म की बात है। मसीह में आने के बाद, सालों साल से क्रिश्चियन होने के बाद, सालों साल से प्रभु को जानने के बाद भी आज एक पास्टर भी तंगी में जीवन बिता रहा है। वो पैसे ले रहा हूं, उधार ले रहा है, कुर्सी हटाओ वहां से, चल पीछे से, वो उधार ले रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके हाथ आज ऐसे हैं, आज के बाद ऐसे नहीं रहेंगे। चर्च ऐसे हो जाएंगे यीशु मसीह। लेकिन बस आपको मानना है आज जो मैं समझा रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं आज? क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। आज आपके ऊपर से हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं बाइबल में, देखते हैं क्यों, किस कारण से लोगों के हाथ यूं रहते हैं। मलाकी 3:10 को पढ़े। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे। क्या लिखा? हाँ पढ़ेंगे। सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ। देखो, जिसको अपना हाथ ऐसे रखना है, देने वाला रखना है, तो लिखा सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ। हाँ हाँ, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मलाकी 3:10 में लिखा, कह रहा ऐसा करके मुझे परख कर दे, कह रहा मैं तुम्हारे ऊपर आकाश के झरोखे खोलता हूं कि नहीं। दशवांश देना जरूरी है। जो लोग दशवांश और भेंट नहीं देते, वो लोग ज्यादा तंगी में रहते हैं और प्रॉब्लम में रहते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूं, जो लोग दशवांश और भेंट देते हैं और जो नहीं देते, मर्जी है उनकी। अगर जो नहीं देता, डरना नहीं है, आपको स्वर्ग फिर भी जाने को मिलेगा। हालेलुया। लेकिन एक बात याद रखना, जो दशवांश और भेंट नहीं देता, उसकी जिंदगी, उसको सफर करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं सफरिंग। उसकी लाइफ में सफर होगा ज्यादा।
प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, समस्याओं पर समस्या। लेकिन हो सकता है आपको वचन पढ़ना मेरे से अच्छा आता हो, बाइबल पढ़ना अच्छा आता हो, आप मेरे से अच्छा वर्शिप करते हो, आपकी आवाज अच्छी हो, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति होगी इससे, लेकिन आपकी पैसे की ग्रोथ नहीं होगी। याद रखना, आपके बिजनेस की ग्रोथ कभी नहीं हो सकती। वो बंदा कभी भी महान नहीं बन सकता, बड़ा नहीं बन सकता, ब्लेस नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे पादरी साहब पुराने नियम में है, नए नियम में नहीं है। अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने, 5 मिनट रुक, नए नियम में बताऊंगा कहां पर लिखा है। हालेलुया। पुराने नियम में कह रहा मूसा की जब आज्ञाओं को नहीं माना इजरायलियों ने, तब उन्होंने अपनी लाइफ में संघर्ष किया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि दशवांश देना जरूरी नहीं है, भेंट देना जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं ठीक है, आप उनकी बातों पर चलो, लेकिन कभी भी अपनी जिंदगी में कहते हैं कि आप कर्जे से छूट नहीं सकते। अगर आपने 5 करोड़ का बंगला बना भी लिया, अगर आपने अपना बच्चा बाहर भेज भी लिया, तो भी आप तंगी में रहोगे। याद रखना। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया बोलकर अमेरिका जाना आसान है। चुप, अमेरिका भेज रहा हूं अभी। हालेलुया बोलकर कनाडा भेज रहा हूं। हालेलुया बोलकर इटली भेज रहा हूं। लो लो जाओ जाओ, अमेरिका भेज रहा हूं, लेकिन वहां पर तंगी में है। जा रहे अमेरिका, हालेलुया। मैं प्रार्थना की अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, लेकिन जाता रहे, लेकिन तू उत्थे भी तंगेगा, उत्थे भी तंगेगा। एक लड़का मुझे फोन करता है, बहुत साल पहले की बात है, और कह रहा है पास्टर, एक होता है बेढंगा विश्वासी, एक होता है ढंग का विश्वासी। वो था बेढंगा विश्वासी। फोन कर रहा, पास्टर कहना तेरी प्रेयर दे नाल मैं अमेरिका पहुंच गया, कहता इत्थे भी मेरा काम क्यों नहीं चल रहा। मैं कहा मैं की करा, मैं कहा बाइबल पढ़दा तू, कहता पढ़ी दिता है पर कदी, कहता पढ़ी दिता है पर कदी खोल के भी नहीं देखी, कपड़ा भी नहीं मारा। वो कह रहा कभी खोल के भी नहीं देखी, कपड़ा भी नहीं मारा। मैंने कहा किसी चर्च में जाया कर, क्योंकि मुझे पता है तू कैसा बंदा है, मुझे पता था वो दशवांश नहीं देता। मैंने कहा तू ना वहां पे कोई चर्च मिलेगा, वहां पे जाया कर, प्रचार नहीं सुनता तू। कह रहा सुनी दिता है पर छेती भुल जाईदा। मैं कहा याद क्या रहता है, एक चीज याद रहती, लंगर केड़ा खाईदा। हालेलुया। मैंने कहा ऐसे विश्वासियों को मैं सलाम करता हूं दूर से। मैंने टेलीफोन नंबर बंद कर दिया उसका। सारे बोलो हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं आज पूछो बाइबल कहां तेरी, घर विच रखी है, की कर रही हो थे, कपड़ा भी नहीं मारे, जिन्ना तुसी दिते सी इंज ही रखी है पादरी साहब, ऐदा ही रखिए। आपने अगर बाइबल पढ़ी और आपने उस पर अमल नहीं किया तो क्या फायदा, आपकी सेवकाई का क्या फायदा अगर आपके वचन को सुनने के बाद लोग अमल नहीं कर रहे। हालेलुया। अब मैं उसको पास्टर नहीं मानता हूं और मैं उसको विश्वासी नहीं मानता। कह रहा जो बाइबल पढ़ने के बाद, प्रचार सुनने के बाद अमल नहीं करता। इसलिए कह रहा जो अयूब कहता है, जो सुनने के बाद सेवा करता है परमेश्वर की, मान लेता है उस बात को, उसका पूरा साल सुख से गुजरेगा यीशु मसीह के नाम में। 1 महीना नहीं सुख से निकलेगा, 2 नहीं 12 के 12। अपने पड़ोसी को बोलो कितने महीने सुख से निकालने हैं, पूछो इससे। सब बोलते हैं पादरी साहब मार्च तक था बड़ा ठीक सीगा काम, पता नहीं की हो गया, उसके बाद गड्डी रुक जी गई है, आज गड्डी रुक जी गई है, करे पता नहीं की हो गया, बैंक भी रुक गया है, करा बिजनेस भी रुक गया है। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, फिर पकड़वानी है कि नहीं, हाँ कि ना। कह रहा विश्वास करना, आज आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करने वालों के लिए ये देखो, उत्पत्ति की किताब में 14 के 20 में क्या लिखा कि अब्राहम ने मेलिकिसिदक को क्यों दशवांश दिया, और जब उसने दशवांश दिया लिखा धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। कितनी वस्तुओं का? सब वस्तुओं का। जो उसने भेड़ बकरियां डाली उसका दशवांश दिया, जब उन्होंने दूध का बिजनेस किया, जब उसने भैंसों का किया होगा उसका दशवांश दिया होगा, जो वो नए कपड़े लेकर आता था उसका भी दशवांश देता था। याद रखना, कह रहा है ये परमेश्वर है। बहुत सारे लोग दशवांश नहीं देते अपनी लाइफ में। वो क्या करते हैं? वो आग से खेलते हैं, आग से खेलते हैं, आग से। यहां पर अब्राहम को जब पता लगा, अब्राहम ने राजा मेलिकिसिदक को जब दशवांश दिया, और उस दिन के बाद कह रहा वो 1000 कंपनियों का मालिक बन गया, 1000 भेड़ बकरियों का मालिक बन गया। हालेलुया। याद रखना, कह रहा कि दशवांश हमेशा
आपको उन्नति करने के लिए, आपकी आत्मा की उन्नति नहीं करेगा। कह रहा है कि आपका प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च आना, वर्शिप करना आपकी आत्मा की ग्रोथ करेगा, लेकिन आपकी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन जितने लोग कह रहा है कि दशमांश देना शुरू कर रहे हैं परमेश्वर को, पवित्र आत्मा उनके फाइनेंस की ग्रोथ करेगा, उनके बिजनेस चौड़े करेगा यीशु मसीह के नाम में। देखो मैं आपको एक साधारण तरीके से समझा रहा हूं कि बहुत सारे लोग दशमांश नहीं देते। एक दशमांश देना, शराब को हटाना है अपने ऊपर से। हम पढ़े देखो इसी के 3:8 में, मलाकी के 3:8 में क्या लिखा? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो, हाँ। और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ हाँ, दशमांश और उठाने की भेंटों में। क्लियर लिखा, तुमने मुझे लूटा है। चोर बोलता है, चोर कह रहा तुमने चोरी की है, कह रहा दशमांश उठाने की भेंटों में। हालेलुया। दशमांश और उठाने की भेंटों में। दशमांश क्या होता है? अगर आपकी 1 किल्ला जमीन है, आपकी जमीन में 100 बोरे आने थे इस साल, लेकिन बारिश पड़ गई और क्या हो गया, उसमें से 10 बोरे गेहूं के निकले, इसका मतलब कोई श्राप है। समझ रहे हैं? अगर दशमांश आप देते हैं तो वो श्राप खत्म। आज के बाद कर आपकी जमीन में से 100 बोरे निकलेंगे ईश्वर के नाम में। और भेंटें क्या है? लिखा भेंट आपको बढ़ाती है, दशमांश शराब को खत्म करती है। जो पुरखों से शराब चला आ रहा, बीमारी का, कर्जे का, गरीबी का, दुष्ट आत्माओं का, कह रहा है जो लीवर दादी का खराब, आगे नानी का भी खराब, फलानी का भी खराब, पोती का भी खराब, धोती का भी खराब। अगर हार्ट अटैक में प्रॉब्लम है, आप पूछो डॉक्टर से, वो बोलता है ये प्रॉब्लम है, इसको बोलते हैं कर्स, हम बोलते हैं शराब। समझ रहे हैं? ये शराब। अगर व्यवस्था विवरण में जाऊं तो वहां परमेश्वर ने अपने लोगों को बताया, कह रहा है कि सुनो, कहता है कि जो मेरी वचन को नहीं मानता, कह रहा उसको दांत, खाज, खुजली, बवासीर लग जाए। क्लियर कह रहा है व्यवस्था विवरण 28 जब आप पढ़ते हैं अध्याय, उसमें क्लियर लिखा दांत, खाज, खुजली, बवासीर, ये पहले से है। परमेश्वर ने कहा जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, कह रहा उसको ये बीमारी हो जाए, और जो पाप करता है वो पकड़ा जाए। तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगियों में आज वो शराब तोड़कर जा रहा है। लेकिन लोग बोलते हैं यीशु मसीह आया और उसने सारे शराब खत्म कर दिए, अब हम शराबी थोड़ी हैं। लेकिन यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में कहा जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम को पता था कि मैं टीचिंग दे रहा हूं आपको, अब्राहम को पता था और उसने सब वस्तुओं का वारिस हो गया, उसने सब वस्तुओं का दशमांश दिया। और उसके बाद यही बात यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 21 के 7 और 8 में बोल रहा है, बोलता है, कह रहा है कि जो कोई जय पाए अपने दिमाग पर, कह रहा मैंने पाप पर जय पाली, संसार पर जय पाली, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें जय कर पाकर कर दिखाना है, अब तुम्हें जो आज्ञा मानना। कह रहा है इसका मतलब कि आपको जय पाना है, अपने दिमाग पर जय पाना है। जो पादरी कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, मैं ज्यादा प्रचार करूंगा दशमांश का तो अगले संडे आप आएंगे नहीं। बोलो हालेलुया। सुनो, क्योंकि लोगों को गुस्सा आता है दशमांश देने के लिए। शैतान 2 तरीके से हमले करता है, आपको नफरत करता है दशमांश देने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है वो पादरी के खिलाफ बुलवाएगा आपकी जुबान से कि ताकि आप नंगे हो जाएं, तंगी में रहे, कर्जे में रहे, गरीब हो जाए, शराब पर शराब ले ले अपने ऊपर। आपको ऐसा करने की कोशिश करता है वो, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे ये काम इनसे करवाना ही करवाना है, क्योंकि वो नहीं चाहता, उसको मालूम है दशमांश देने वाले लोगों के ऊपर आशीष है कि उनके ऊपर परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलकर मेहरबान हो जाता है। हालेलुया। कर आशीष देता है, कह अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। लेकिन लोग बोलते हैं, लेकिन हम मत्ती के 23 के 23 में पढ़ते, देखो क्या लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा यहाँ पर दशमांश के बारे में। लोग बोलते हैं पुराने नियम में लिखा और नए नियम में नहीं लिखा। हाँ, मत्ती 23 के पढ़, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, देखो क्या लिखा, हे कपटी फरीसियों शास्त्रियों तुम पर हाय, तुम पुदीने, सौंफ का, जीरे का दशमांश तो देते हो। सुन लो अपने पड़ोसी को बोलो जीरे का, सौंफ का, क्योंकि जीरा और सौंफ थोड़ा सी होता है नहीं। गेहूं का नहीं देते, चावल का नहीं देते, नौकरी का नहीं देते। कह रहे हैं परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। लिखा देखो यीशु मसीह ने क्या कहा, कह रहा चाहिए था तुम्हें कि इन्हें भी करते रहते, उसे भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब उसने बंद नहीं किया भाई साहब। जो आपको गलत टीचिंग दे रहे हैं, दशमांश देने से कुछ नहीं होता, बैठे रहते हैं फेसबुक पर लाइव पर, कहते हैं मैं पादरी हूं, कभी नहीं बढ़ेगा, वहीं रहेगा जीरो। सुन रहे हो, दशमांश आपकी बढ़ोतरी के लिए है, आपकी ग्रोथ के लिए है। लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं पास्टर जी मेरे ऊपर कर्जा है, और उसको बुला जरा
चौधरी को बोला मेरे पास, सुनो लोग आकर बोलते हैं कर्जा है मेरे ऊपर, कर्जा है, प्रॉब्लम है मेरे ऊपर। श्रापित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाता है। इसलिए कह रहे कि आपकी, मैं कह रहा हूं कि आप स्वर्ग जा सकते हैं अगर दशमांश नहीं देते, लेकिन आपकी आत्मिक उन्नति होगी बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, लेकिन आपकी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक ही नियम है, कह रहा बोना और फिर काटना। हालेलुया। जो बोएगा, जो फैसला ले रहा है, आज रात वो काटने के लिए तैयार हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, वो बोने के लिए तैयार है आज लोगों के ऊपर। अगर आप बोने का फैसला ले रहे हैं, आज रात आपकी किस्मत खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है यहाँ क्लियर लिखा, कह रहा है कि जो बोएगा वो काटेगा। हालेलुया। एक जगह पर जब मैं प्रभु में आया तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन जो होते थे तो मैं सोचता था दशमांश क्या देना, मैं नहीं देता था, कई बार चोरी कर लेता था, नहीं देता था। उसके बाद जहां मैं प्रार्थना करता, कभी मेरा मकान गिर जाता, जहां कभी जाता मेरे जूते फट जाते। एक दिन चलते चलते मेरे जूते फट गए। मैंने कहा परमेश्वर ये क्या, इतनी भक्ति करता हूं, इतनी प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरा जूता फट गया। और अभी थोड़े दिन पहले लिया था और अब मेरे पास जूता नहीं था, लेकिन मैंने टायर बेचकर फिर दोबारा जूता लिया। संघर्ष पर संघर्ष किया अपनी लाइफ में। जिस काम में हाथ डाला फ्लॉप हो गया। 3.5 साल तक मैं यही करता रहा, कभी बिजनेस किया, कभी वो किया, कभी ये किया, लेकिन फ्लॉप हो गया। मेरे बाप भी तंग आ गया, बोलता कह रहा चल निकल यहां से, कुछ नहीं करता तू। मैंने कहा समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं आगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को देखता आया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है। कभी देता था दशमांश, कभी रख लेता था, कभी नहीं, पक्का नहीं देता था, कच्चा देता। क्योंकि बाइबल में लिखा मत्ती के 23:24 में कह रहा है कि वो मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। जब छोटा आता था तो मैं दे देता था, जब बड़ा आता था मैं कहता था जेब में से हाथ ही नहीं निकल रहा है। हालेलुया। ये तो जेब में ही रहना चाहिए। मुझे पता है आप में से यहां पर बैठे हो कोई 5,000 का दशमांश लगे, पादरी साहब लो 500 रुपए, 1 लाख का लो पादरी साहब, कहां हो आप, आ जाओ। कहां हो पादरी साहब, 10,000 दशमांश है, 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा। आप फोन करोगे, हेलो कहां पर हो भाई साहब, लो 1 लाख दशमांश ले जाओ। लेकिन जिस दिन 10 करोड़ आ गया ना, उस दिन आप फोन नहीं करोगे, उस दिन आपका हाथ अंदर फंस जाएगा। यार क्या चक्कर है पादरी साहब, हाथ ही बाहर नहीं आ रहा। मिलेंगे नहीं। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं मच्छर को छान डालते हो, ऊंट को खा जाते हो। हालेलुया। इसका मतलब आज भी ग्रोथ नहीं है। मैं 3 साल से चर्च में जाता था, लेकिन गरीब जैसा था। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी हेल्प कोई नहीं करता था। लेकिन मैं उस समय एक बार परमेश्वर को गुस्से में बोल चुका था। मैंने कहा मुझे लगता है चर्च में आने वाले लोग गरीबी रहते हैं, कर्जे में रहते हैं। तू वैसे ही इसमें लिखा बाइबल में। मेरे मन में चल रहा था, मुंह से मैं नहीं निकालता था, मुझे पता है मुंह से नहीं निकालना, मन में चलता है। मुझे पता है यहां पर आप बड़े अच्छे हैं आप, लेकिन मुंह से नहीं निकालते भाई साहब, मन में आपके चलता है, विचारों में आपके चलता है। मेरी बेटी का एकता का जन्मदिन था और मैं उसके थोड़े दिन के बाद पादरी बन गया। पादरी बनने के बाद भी मैं दशमांश नहीं देता था, मैं सही बता रहा हूं। मतलब कभी कभी हेरा फेरी कर लेता था। मैं क्या छोड़ना, अपने पादरी को दशमांश दूंगा। मैं क्या करूंगा, पहले मैं अपना चर्च तो चला लूं, यहाँ तो लोग ही नहीं है, यहाँ तो ये नहीं है, वो नहीं है। जब मेरी बेटी का जन्मदिन था तो मैं उस समय किसी से 100 रुपये लोन लिया। मैंने 100 रुपये लोन लिया और मैंने दुकान वाले के पास गया। मैंने कहा हेलो 2 केक दे दे, जन्मदिन है। उसने केक ले आया आगे। मैंने कहा नहीं पेस्ट्री दे दे, बस पेस्ट्री। 100 रुपये में सारा सामान लेना है। उसके बाद मैंने कहा कहता गुब्बारा नहीं लेना। मैंने कहा गुब्बारा हम फुला लेंगे। कहता चक्कू नहीं लेना। मैंने कहा लकड़ी का बना लेंगे। कहता अच्छा। कह रहा आपको कुछ नहीं चाहिए, मोमबत्ती भी नहीं चाहिए। मैंने कहा हम मुंह से फुला लेंगे, पटाखे अपने आप बजा लेंगे। मैं कहा तू छोड़ दे, बस ऐसे एक फूल वो दे दे हैप्पी बर्थडे टू यू का, और मैं बस ऐसे ही दे दे, बस सजाने वाला। थोड़ा सा सामान लिया 100 रुपये का और मैं बड़ा खुश। मैं जा रहा बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा। लेकिन रास्ते में जब मैं घर पहुंचने वाला था, ध्यान आया लिफाफा तो वहीं दुकान पे रह गया। वापिस गया। मैंने कहा वापिस चलो। वापिस गया दुकान पर और 3 देर में दुकान पे गायब, सामान गायब। उठा के ले गया, बेवकूफ चोर कहीं का, वो भी नहीं छोड़ा, थोड़ा सा वो भी ले गया, कोई खा गया वो कोई। मैंने कहा यार ये तो बड़ा। और उस दिन मैं आधा घंटा बैठकर पार्क में रोया। छोटी सी उम्र थी मेरी। मैं कह रहा
आज भी छोटी है। मैं कह रहा था, मैंने कहा परमेश्वर ये क्या हो गया मेरे साथ, मतलब कि आप बस हो गई, आप मेरे से कुछ नहीं होता, ये संघर्ष मेरे से नहीं होता। जब देख रहा हूं दुख, मुसीबत, कर्जा, प्रॉब्लम, एक्सीडेंट, कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, तो उसी समय मैं बड़ा तंगी में था। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मेरे से बात किया। उस समय वहां पर परमेश्वर ने कहा मलाकी का 3 अध्याय पढ़, उसका 10, 8, 9, 10। जब मैंने पढ़ा उसमें लिखा तुम पर भारी श्राप पड़ा, तुम दशमांश और भेंटे करा देते नहीं हो, करा तुम मुझे लूटते हो। जब उसने ऐसा वचन मुझे दिया तो मैं रो पड़ा। मैंने कहा सच में ये मेरे से ही बात कर रहा है, हालेलुया। और उसी समय फिर लिखा कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, चेक करके देख, मुझे आज देकर देख। और उस समय मैंने एक फैसला लिया परमेश्वर से। मैंने कहा परमेश्वर अगर ये तेरी बात सच्ची है तो मैंने कहा मेरा केक वापस दिला दे, तू जो कहेगा ना मैं वो करूंगा आपसे। और उस समय मैंने एक साइन मांगा परमेश्वर से, और क्या हुआ, वो केक तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे 100 का नोट पड़ा हुआ मिला। मैंने कहा वाह, मैंने कहा अभी तो फैसला लिया था, 100 का नोट मिल गया। और मैं दुकान पर गया, मैंने कहा वो जो सामान लेकर गया था दोबारा से दे दे। और 3 देर में एक विश्वासी मिल गया, कहता क्या लेना है, मैंने कहा बच्चे का बर्थडे है, कहता कोई बात नहीं सारा पैसा मैं दूंगा, हालेलुया। 100 रुपए भी जेब में बच गए। मैंने कहा यार आज डिसीजन लिया था और 100 की बरकत भी होगी और माल भी आ गया, सिर्फ डिसीजन लेने के बाद। आज आपको देना नहीं है, अभी फैसला लेना है, आपके घर में बरकत आ गई आज, आमीन। आज फैसला लेने वालों के घर बरकत आएगी। आप इस वचन को सुनने के बाद आप घर जाओगे, आपको घर पता लगेगा जो चीज आप खरीदना चाहते थे आपको कोई देकर चला गया यीशु के नाम में। आपकी माँ का दिल खुल गया, दादी का दिल खुल गया, नानी का दिल खुल गया, आपके मामे का, ताऊ का, चाचे का, फूफे का, सबका दिल खुलवाऊंगा आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कुछ भी कर सकता है आपके लिए, हालेलुया। कह रहा लेकिन आपको इस समय समझना है, कह रहा कि ये बात मैंने अपने दिल में जब ठानी तो परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम करना स्टार्ट कर दिया और मैं आशीषित हो गया, तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की। आप जानते हैं पीछे एक अंजलि बैठती है, अंजलि चौधरी, राजेश चौधरी मेरी गाड़ी चलाता है। मैंने एक बोर्ड पर पढ़ा था, उस पर लिखा, जब मैं करनाल सेवा मैंने स्टार्ट पता क्यों की थी, क्योंकि मैंने बोर्ड पर पढ़े हुए लिखा हुआ देखा था, मारा हरियाणा दूध दही का खाना सबसे बढ़िया मारा हरियाणा। मैंने कहा यार ये तो सबसे बढ़िया हरियाणा, मैं कहा यही चलना चाहिए, सेवा करना चाहिए। जब मैं सेवा करने के लिए गया वहां पर, उसके बाद किसी ने मुझे दशमांश नहीं दिया, कभी देते कभी नहीं, कभी देते कभी नहीं। मैंने कहा यार रोज इनसे मांगना पड़ता है। मैंने कहा, फिर मैं वहां से वापिस आ गया। एक आदमी मिला, वही करा पास्टर मारा हरियाणा कौन खा गया मेरा सारा खाना, थारा खाना, मैं क्या चेतान खा गया या लीडर पीटर खा गया। ये आज देख लो सारी जगह बुरा हाल है, किसी कंट्री में चले जाओ, किसी देश में चले जाओ, लेकिन सब लोग परेशान हैं, उनके पास खाना नहीं है, फूड नहीं है, ढंग से कुछ नहीं है। लेकिन मैं वहां से छोड़कर पंचकुला में आया, और जब मैंने यहाँ पर चंडीगढ़ में मैंने चर्च शुरू किया तो मुझे कह रहे कि मेरे चर्च में एक आदमी आने लगा, उसका नाम राजेश चौधरी है, और वो अब देख छोले खा रहा होगा पीछे बैठा हुआ, सुनो। तो वो उसके पास करा क्या था, कर्जे में था, किराए पे मकान में था, और किराए की दुकान में था, और उसका मकान बिकने वाला था, सोना उसकी पत्नी का गिरवी पड़ा था, माँ उसकी बीमार, प्रॉब्लम, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बच्चे प्रॉब्लम में थे। तो उस समय में मैंने उसको दशमांश देने के बारे में सिखाया। उसने जिस दिन से दशमांश देना शुरू किया, उसके ऊपर परमेश्वर ने आशीर्वाद देने शुरू किए, और जिस दुकान में वो 28 साल से किराए पर बैठा था, वो दुकान परमेश्वर ने उसको दिला दी, इतना ग्रोथ करने लगा। वो मेरे से पहले किसी चर्च में जाता था, मेरे पास नहीं, वो किसी और की भेड़ है, मैं आपको बता रहा हूं। वो जाता था, बाइबल पढ़ता था, प्रार्थना करता, चर्च जाते, लेकिन उनकी आत्मा की उन्नति थी, लेकिन उनकी फाइनेंस की उन्नति बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा जो मैं कहूं वो करना, उसके बाद तू रातों रात करोड़पति हो जाएगा। उसने उस दिन से फैसला लिया, उसका भाई भी, वो भी, उसकी पत्नी भी, उसकी माँ भी, उसके बच्चे भी दशमांश निकालने लगे। और क्या हुआ उसके बाद, करा कि वही दुकान उसने खरीदी, एक कोर्ट केस चल रहा था, वो भी खत्म हो गया। करा फिर उसके बाद उसके पीछे एक मकान वो भी खरीदने वाला है, और करा उसकी लड़की कनाडा चली गई, परमेश्वर ने आशीष दिया। और करा उसके बाद करा कि उसको इतना आशीष दिया, नई कार लिया उसने, परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, और एक करा फ्लैट बुक कर दिया परमेश्वर के अनुग्रह से। इसका मतलब कहां से आया, क्योंकि परमेश्वर देता है, देता है। बोने वालों को नियम है, करा के बढ़ाता है और काटने के लिए देता है जल्दी, यीशु मसीह के नाम में।
और उसके बाद वही बंदा, उसने मुझे 30 लाख की गाड़ी दिलाई थी, मेरे पास गाड़ी नहीं थी। हालेलुया। कौन बंदा? कह रहा जिसके ऊपर कर्जा था, जिसके ऊपर दुख था, मुसीबतें थी, पूरे परिवार का पेट वो पाल रहा था, लेकिन वही बंदा मुझे लेकर जाता है और कहता है पादी साहब सबसे महंगी गाड़ी दिलाऊंगा आपको, एंडेवर। 30 लाख की गाड़ी उसने मुझे दिलाई। हालेलुया। ये परमेश्वर है। और उस दिन के बाद वो बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आज रात मैं कह रहा हूं जितने फैसले ले रहे हैं, याद रखना कि परमेश्वर आज रात के बाद आपको बढ़ाएगा। यीशु मसीह घटाएगा नहीं। मेरे चर्च में जलंधर में कह रहा 2 आदमी, एक आदमी को मैंने सुबह दिखाया, बुजुर्ग आदमी था, हरियाणा से, वहां से मेरे पीछे यहां तक आता, उसको पता है हमारा हरियाणा सबसे बढ़िया हरियाणा और आता है और बोलता है, जब मैंने उसको दशमांश के बारे में बताया तो उसकी 2 बच्चे दोनों नौकरी लग गए, और जब गवर्नमेंट जॉब, और कुछ नहीं था उसके पास। उसके बाद तीसरा वो खुद नौकरी लग गया बुढ़ापे में, और वो भी गवर्नमेंट जॉब। हालेलुया। पेंशन भी ले रहा है। पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया। और एक आदमी मेरे पास आया था, 7,000 की सैलरी थी लुधियाने से, उसकी 7,000 की, सिर्फ कितने 7,000 की सैलरी थी, क्योंकि वो लोग सीखते थे मेरे से, मेरे साथ रहते थे। 7,000 की छोटे मोटे काम करता था, और मैंने उसको कहा बेटे दशमांश कभी बंद नहीं करना, और उसने क्या किया, उसने अपनी लाइफ में कभी बंद नहीं किया, और भेंट भी देता था उसके साथ साथ। और आज वही बंदा कह रहा है कि 2,70,000 की सैलरी पर पहुंचा, और अब इस साल में वो बोल रहा है उसने 3 फैक्ट्रियां लगा ली है लुधियाने के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप, मैंने उसको खड़ा करके ऐसे उसकी शक्ल दिखाई हुई है आज के लाइव में, और उससे पूछा है कि पहले कितनी सैलरी तेरी, उसने कहा 7,000। अब कितना कमाता है? कहता 3 फैक्ट्री है, 32 लाख रुपया महीना कमाता हूं। आपकी समझ में आ रहा है? लेकिन मैंने अपने यहां पर चंडीगढ़ में देखा, लोग कमजोर हैं बोने में। मेरे मेंबर खुद ये कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आप बोते हो, लेकिन आप कई बार नहीं बोते। ये आप घिसटोगे, पिसटोगे, इधर चलोगे, लेकिन बड़ा आदमी कभी नहीं बनोगे। मैं उन लोगों की बोल रहा हूं, क्वायर की बात कर रहा हूं, वॉलंटियर की बात कर रहा हूं। वॉलंटियर मतलब ही नहीं पैदा होता, बस 5-5 मिनट में भाई साहब साडा आया कमरी बनया, साडा आया कमरी बनया। मैं कह रहा हूं क्रिश्चियन कभी भी कर्जे में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। कह रहा मैं आकाश के झरोखे खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा। यस। कह रहा नाश करने वाले को घुड़कूंगा। इसी के 3 के 11 को पढ़ क्या लिखा, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा झुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा, तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। कह रहा तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। याद रखना, जो काम करोगे आज के बाद कच्चा नहीं गिरेगा। कोई बच्चा कच्चा नहीं गिरेगा, कोई बिजनेस कच्चा नहीं गिरेगा। कह रहा है परमेश्वर का वायदा है, ग्रोथ होगी। एक ही नियम है, ये नियम अगर मानते हैं तो ग्रोथ होगी आपकी, झोपड़ी में से बंगले में जाओगे यीशु मसीह। आमीन। अगर नहीं मानते हैं, इसलिए मसीह लोग आधा चलते हैं आधा वहीं, आधा चलते हैं वहीं, क्योंकि वो उनको जब टेंशन देता है शैतान, तो उसके बाद वो रुक जाते हैं, कहते 2 महीने पहले दिया था, इस महीने रहने दे, अगले महीने दे देंगे। क्योंकि यहाँ पर लिखा व्यवस्था 27, 30, 31 लिखा कह रहा जो नहीं देता 5 गुना उससे ले लेता है शैतान। कितना गुना? 5 गुना। 5 गुना नुकसान कराना है कि देना है। लिखो क्या लिखा, हाँ पढ़े। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, वो यहोवा ही का है, वो यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कह रहा यहोवा ही का है, हाँ छूना भी ना उसको, आग से खेलना है जो खेलता है उसके साथ। कह रहा यहोवा ही का है, पवित्र ठहरे। लेकिन लोगों के मन में शैतान डालता है, ओ पादरी अमीर हो जाएगा, ओ तेरे को पता है पादरी को दशमांश देंगे से अच्छा किसी गरीब को नहीं दे देंगे। अच्छा, लेकिन आपको नहीं पता, दशमांश मुझे मत देना भाई साहब, परमेश्वर को देना। समझ रहे हो? लेकिन आप दशमांश नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे भेंट नहीं मांग रहा हूं, मैं कह रहा हूं मुझे नहीं देना, परमेश्वर को देना। अगर आप ये सोच के देते हो मैं बजिंदर सिंह को देता हूं, तो आपका पैसा वहीं का वहीं जीरो रहेगा। जिस दिन सोचते हो कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूं, उस दिन आप तरक्की करेंगे। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर के पास पैसा यहीं से जाएगा, बजिंदर सिंह के, क्योंकि ये याजक है, परमेश्वर यहीं से लेगा अपने पास। अब सुनना, जिस दिन से मैंने फैसला लिया था, मैंने कहा था परमेश्वर कभी नहीं करूंगा ऐसा, और देने लगा। मेरे को प्रार्थना करनी नहीं पड़ती भाई साहब, लोग चंगे हो जाते हैं, लोग बीज बोकर जाते हैं। मैंने कहा जिसका दशमांश इकट्ठा हो जाता है मैं उसकी स्पेशल प्रे करूंगा, आ जाओ बेस्ट। और जब मैं उनकी करता हूं, किसी की नौकरी आती है, किसी का घर बनता है, किसी को कुछ होता है, उनकी तरक्कियां होती हैं। यहां पर सुनो, अब ध्यान से सुनना एक और बात, पास्टर बजिंदर 1 रुपए में चोर नहीं है। अगर कोई मुझे कह दे कि मैंने चोरी की है, देखो 15 लाख रुपया
मैं हर जगह किराया देता हूं। जब रात को आप चंदा डालते हैं और जब देते हैं आप इतना नहीं देते जितना मैं 15 लाख रुपए में किराए पर मैंने पूरे वर्ल्ड में जगह ले रखी है, उनको मेरे अकाउंट से पैसे जाते हैं। कोई ये नहीं कहता मैं कैश नहीं देता हूं। जब आप मुझे देते हैं तो उसके बाद मैं घर ले जाता हूं, उनको इकट्ठे करवाता हूं और इकट्ठे करने के बाद 2 मिनट उसके बाद 3 बार हंसता हूं। पता क्यों हंसता हूं? ये मेरा नहीं है, सुबह उधर जाने वाला है। हंसता हूं उसको देखकर। अभी मैं अपने पुलिस वाले को कह रहा था हम ताजा खाते हैं ताजा कमाते हैं। सारे बोलो हालेलुया। समझ रहे हैं? रात को आया और मैं हंसा, आज ये तेरा है, कल किसी और का है। समझ रहे हैं? आपका पैसा बैंक में डालता हूं, उसके बाद ट्रांसफर कर देता हूं सुबह। 1 हफ्ते का किराया है ये पैलेसों का। ऐसे नहीं लाइन लगी हुई है बोर्ड पर, आप स्क्रीन पर दिखा हमारी कलीसिया कितनी है। कराए के कोई स्टेट नहीं बची इंडिया में जहां पर नहीं है। और ये नतीजा था मेरे बोने का कि मेरे चर्च में 3 लोग आते थे, लेकिन ईमानदारी से बताओ, किसी ने कहा इतनी भीड़ कैसे आ गई? मैंने कहा प्रॉफिट बजिंदर दशवांश देने में ईमानदार है परमेश्वर को। ये भीड़ ऐसे नहीं चली आई। मैं कह रहा हूं कि आज आपको एक फैसला लेना है कि आप कहां पर बो रहे हैं, कहां पर नहीं बो रहे, आपको देखना है। मैं कह रहा हूं ये चलती रहेंगी वीडियो, देखते रहेंगे आप। इनका किराया कोई और नहीं देता, प्रॉफिट बजिंदर देता है। आपके चंदे से कुछ नहीं होता, आपके चंदे से सिर्फ लाइट का बिल देता हूं बस। मैं आपके चंदे से मैं साउंड वाले का पैसा देता हूं। कोई अपने दिमाग में गलत ना समझे, इसलिए आज बता रहा हूं आपको। इसलिए परमेश्वर कहता है, कह रहा है कि जो नहीं देता उसकी ग्रोथ कभी नहीं होने वाली। हाँ, उसकी अगर ग्रोथ होगी, तुक्का लग गया, उसकी प्रार्थना से या कोई एक चमत्कार हो गया तो, लेकिन वो चमत्कार हो गया, 5 करोड़ का बंगला ही रहेगा, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। बंगला चाटेगा नहीं, बंगला वहीं रहेगा। कार चाटेगा नहीं, वहीं रहेगा। समझ रहे हैं? लेकिन याद रखना, दशवांश और भेंट देने वाले कह रहे हैं कि 5 करोड़ तक नहीं सीमित रहेंगे, 200 करोड़ तक भी जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है मालिक हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर एक आशीष खुलेगी यीशु मसीह के नाम में, बरकतों पर बरकतें खुलेंगी। ये आदमी, इसने मेरे से बैप्टिज्म लिया। हाँ, स्टैंड अप। ओम प्रकाश, माइक लेके तेरा दाऊ आएगा। सारे बोलो हालेलुया। देखो ये आदमी, चल इसके पास दौड़ के। इस आदमी ने मेरे से बैप्टिज्म लिया अभी थोड़े साल पहले। कितने टाइम पहले लिया? ये फरवरी में। जोर से बोलो। फरवरी में लिया। फरवरी में। जब से कह रहे कि इसको काम में इसके कभी उथल कभी पुथल, कभी उथल कभी पुथल। लेकिन जिस दिन बैप्टिज्म लिया उसको दशवांश के बारे में समझा के भेजा था, और उस दिन के बाद ये लगातार दशवांश से बढ़कर देने लगा। आज इसका एक बिजनेस हुआ जो कोयले का काम जी, कोयले की खान जी, बहुत बड़ा बिजनेस। कितने करोड़ का वो? 600 करोड़ रुपए का। हालेलुया। कितने पे रहना आपको, कितने पे रहना आपको, मर्जी है आपकी। लेकिन लोग गलत टीचिंग करते हैं। मैं कह रहा हूं दशवांश और भेंटें आपकी हद को पार करती हैं, पार। आमीन। आपकी बाउंड्री को बढ़ाती हैं।